ऐसा लिखा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। हमेशा हमको वाणी मीठी बोलनी चाहिए। सामने वालों को लगे कि तुम्हारी वाणी में अमृत झर रहा है। उससे क्या होता है, किसी का मन दुखता नहीं है। कठोर वाणी, निंदा भरी वाणी, ईर्ष्यापूर्वक वाणी दूसरों को कष्ट हो, आपत्ति में फंस जाए, उपसर्ग हो, उसका परिवार नष्ट हो जाए, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भी है तो भी अगर तुमने सत्य बोला है, हमेशा लिखा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उस सत्यता के अंदर भी मीठापन होना चाहिए। मीठापन अगर है तो सामने वाले को बुरा नहीं लग सकता। काने को काना कहे तुरंत या बेटू, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। अगर कोई काना है, उसको बोले यही काना इधर आ, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको मन में ठेस लग जाएगी। उसको बोला ये भाई साहब इधर आओ तो, आपके आँख को क्या हो गया, क्या एक आँख से कम दिखता है क्या आपको, कि यह दिखता ही नहीं, कैसे खराब हो गई। तो बेचारा सब बोल रहे ऐसा ऐसा मेरे को एक आँख से नहीं दिखता है। तो बोलने बोलने में कितना फर्क पड़ गया। आपको किसी को डायरेक्ट भी कुछ बोलना है, उसको इस प्रकार से प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, अपनत्व दिखा करके उसको बोलिए, ताकि उसको बुरा भी नहीं लगे, उसके मन में किसी प्रकार की ठेस भी नहीं लगे। नहीं तो ऐसा लिखा है, कुल्हाड़ी का घाव भर सकता है लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं पुरता। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने शेर के बच्चे को पाला, छोटा से बड़ा किया, खूब प्यार दिया, खूब अच्छी तरह से उसको अपनी तरह से रखा। वो शेर भी उसमें रम गया। एक दिन न जाने क्या हुआ, वो ब्राह्मण ने कहा ए गोमार इधर आ। तो शेर ने सोचा, अरे आज इससे मेरे को गोमार क्यों बोला, मैं तो कब से जो क्या है वो मैं प्राणी हिंसा भी नहीं करता, मांसाहार भी नहीं करता, दाल रोटी खा करके रहता हूँ, सरलता से रहता हूँ, सीधा रहता हूँ। शेर की क्रिया आचरण मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी इन्होंने मेरे को बोल दिया गोमार। ठेस लगी, उसको मन दुख गया। उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी ला करके दिया, बोले तुम क्या करो, इस कुल्हाड़ी से मेरे शरीर में आपकी जैसी ताकत है उसी जोर से घाव करो। तो बोले वो क्यों, तुम करो तो सही, लगाओ ताकत लगा करो, मैं तो शेर हूं, मेरा क्या होने वाला है। उसने जोर से कुल्हाड़ी से घाव कर दिया। घाव करने के बाद धीरे 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 मलम पट्टी करने में वो घाव पुर गया। तब उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये कुल्हाड़ी का घाव भर गया,
लेकिन उस दिन तुमने गो मार मेरे को कह दिया, इसलिए वो घाव अभी तक नहीं पूरा। आप सब लोग समझ गए होंगे। समझदार को बहुत इशारा काफी है। वर्तमान में हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो बुरा बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसका आचरण होता है, उसका चरित्र होता है। और कौन ऐसा है जो निर्दोष हो? कस्य दोष कुले नास्ति व्याधि कौन पीड़िता, व्यसन कौन प्राप्त कस्य शोक निरंतर, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। कस्य दोष कुले नास्ति, किसके कुल में दोष नहीं है। कस्य दोष कुले नास्ति कस्य शोक निरंतर, निरंतर सुख किसके जीवन में। कस्य दोष कुले नास्ति कस्य शोक निरंतरम व्याधि कौन पीड़िता, कौन व्याधि से पीड़ित नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। किसके जीवन में कब कौन सा दोष बन जाएगा वो नहीं कह सकते। तुम दोषी को दोष ही देख करके देखोगे, वो ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बोले बदनाम तो हो गया, अब तो खुलेआम करूँगा। और उसको प्रेम प्यार से समझा करके और खूब अच्छे से रखा, तो उसको जो भी उसके अंदर दुर्गुण आए हैं वो सारे के सारे दुर्गुण खत्म हो जाएगा और वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। अच्छा इंसान बनाना या बुरा इंसान बनाना ये आपके हाथ में है। आप दूसरे को अच्छी तरह अपनत्व रख करके उसके दोषों को निकालने के लिए उसको अपने आप ने अपनाया है, तो वो जीवन भर आपके गुण गाएगा। और आपने उसका तिरस्कार किया है, तिरस्कार की भाषा से बोला है, कड़वी भाषा बोली है, मर्मभेदी वचन बोले हैं, तो पहली बात तो वो आपके नजदीक ही नहीं आएगा। और नजदीक नहीं आएगा, आपकी सुनेगा नहीं, आपसे कभी प्रेम नहीं कहेगा, करे ये तो इनकी भाषा वैसी है, तो हमेशा कड़वा ही बोलता है, इसलिए इसके नजदीक नहीं जाना। कड़वी भाषा बोलने वाले के कोई नजदीक नहीं जाता, मीठी भाषा बोलने वाले के सबको नजदीक जाते हैं। इसलिए आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। यद्यपि सत्य भी है तो भी ऐसा सत्य मत बोलिए जिसके किसके मन में उसके मन में ठेस लग जावे और वो जो क्या है दुखी हो जावे। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग समझ गए होंगे। भाषा पर कंट्रोल रखिए, हमेशा मीठी भाषा बोलिए, मीठी भाषा बोलिए, मीठो मीठो बोलता रहो कहीं बिगड़े। मीठी भाषा बोलने में कोई आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, लेकिन ये सारा आप ही को करना है। आप मीठे बनिए, मीठी भाषा बोलिए, मीठे कार्य करिए। सुख और शांति का यही उपाय। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।